नमस्कार, कैसे हैं आप सब। आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे। क्या आपके घर में स्टूडेंट्स हैं? अगर हाँ तो ये वीडियो सिर्फ उनके लिए है। आपके घर में स्टूडेंट हैं या फिर आप खुद स्टूडेंट हैं, इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन इस वीडियो को कंप्लीट देखिएगा। ये वीडियो आपके लिए इतना इम्पोर्टेंट होने वाला है कि शायद ही आपने अभी तक इस तरह की वीडियो देखी हो। मैं आपको चैलेंज दे सकती हूँ। जी हाँ, अगर आप पेरेंट्स हैं तो ये वीडियो खासकर मैं पेरेंट्स के लिए ही बना रही हूँ, उनके बच्चों की वजह से। आज के टाइम मैंने बहुत स्ट्रगल किया है, बहुत लोगों को देखा है, यहाँ घूमी हूँ, हर सिटी घूमी हूँ और बहुत लोगों से मिली हूँ। एक प्रॉब्लम सबसे बड़ी आती है, पेरेंट्स को जब देखो तब एक प्रॉब्लम लेके बैठ जाते हैं, मैम हमारा बच्चा नहीं पढ़ता, ये पढ़ने में ऐसा है, ये स्टडी में ध्यान नहीं लगाता, ये आवारागर्दी में रहता है, ये दोस्तों के साथ घूमता है। क्या आपको मालूम है आपके बच्चे का इनबॉर्न टैलेंट क्या है? बताइए, क्या आपको जानते हो? बिल्कुल नहीं। ये इत्तेफाक की बात है कि लता मंगेशकर जी को अपना टैलेंट मालूम हुआ, उनको लगा कि हाँ बस यही लाइन है और वो उस लाइन में गई और आज दुनिया में लता मंगेशकर जी का नाम जो है पूजनीय हो चुकी हैं। वो चली गई हैं लेकिन आज भी लोग उनको याद करते हैं। सोचो, लता मंगेशकर जी को आज अगर डॉक्टर बनने के लिए बोल दिया गया होता कि आप डॉक्टर बनिए और अच्छे से पढ़ाई कीजिए, तो क्या वो कर पाती? द आंसर इज नो। वो शायद उसको क्रैक ही नहीं कर पाती क्योंकि वो उनका इनबॉर्न टैलेंट नहीं था। सचिन तेंदुलकर जो कि इतना अच्छा क्रिकेट खेलते हैं, आज क्रिकेट के भगवान तेंदुलकर जी कहलाए जाते हैं। अगर उनको बोल दिया जाता कि आप सीए बन जाओ, चार्टर्ड अकाउंटेंट बन जाओ, स्टडी में ध्यान लगाओ, क्या वो जो ओहदा उन्होंने क्रिकेट में हासिल किया, क्या वो सीए बन के कर पाते? द आंसर इज डेफिनेटली नो, कैसे भी नहीं। इसका मतलब है कि हर किसी का एक इनबॉर्न टैलेंट होता है और उसको अगर उसी टैलेंट में डाला जाए तो बहुत अच्छी बात है। अब आपका एक सवाल उठ जाएगा कि मैम हमारे बच्चों को तो खेलने में ही इंटरेस्ट है, वो ज्यादा खेलता भी नहीं है, पढ़ता भी नहीं है। देखिए, इंटरेस्ट दो तरीके से निकलता है। पहला, आपके बच्चे को आप 4 दिन मूवी में दिखा दो, डीपीएस वाला आईपीएस मूवी में कोई बना हुआ है या कोई एसपी बना है, ऐसी डिफेंस वाली मूवी, आपका बच्चा 4 दिन बाद कहने लगेगा कि मुझे डिफेंस में जाना है। दूसरा, अगर आप कुछ टाइम उसको क्रिकेट दिखा देते हैं, उसको लगता है इसमें इतना पैसा है, इतना फ्यूचर अच्छा है, इतना फेम है, तो वो कह देगा मुझे अब क्रिकेटर बनना है। तो एक होता है टैलेंट, जो बच्चे को इंटरेस्ट होता है, वो चीजों को देख के उस एटमॉस्फेयर पर रह के बनता है। एक होता है कि बच्चे के ब्रेन जो इनबॉर्न टैलेंट होता है वो, मैं बात यहाँ इनबॉर्न टैलेंट की कर रही हूँ। देखकर इन्फ्लुएंस होना अलग है, उसे हम इन्फ्लुएंस होना बोलते हैं उन चीजों से जो वो देखकर इन्फ्लुएंस हो रहा है, जो वो बनना चाह रहा है। इन्फ्लुएंस से जो चीजें होती है वो बदलती जाती है टॉपिक, लेकिन जो इनबॉर्न टैलेंट है वो कभी नहीं बदलता। बट दुर्भाग्य की बात है, हमारे यहाँ अभी तक लोग इस चीज को ज्यादा दिमाग में लाते नहीं है या अभी वो स्प्रेड नहीं हुआ कि आपको ये मालूम पड़ सके कि बच्चे का इनबॉर्न टैलेंट निकाला कैसे जाएगा, आप आइडेंटिफाई कैसे करें। मैं जिन चीजों को भी स्टडी कर रही हूँ, जिन पे मैंने देखा है, एक चीज बहुत अच्छी है बाहर की कंट्रीज के अंदर, हालांकि हमारे इंडिया से बेहतर कोई कंट्री मुझे लगती ही नहीं है। सनातन धर्म और हमारा भारत महान और इसके आगे कुछ नहीं है। लेकिन अगर कुछ चीजों की बात की जाए, दूसरे देश की भी अगर तारीफ करो तो बुरी बात नहीं है, अच्छी चीजों की। मैंने अभी स्टडी किया था वहां के बारे में, हम लोगों ने उनके लोगों से सीखा भी है। जिम्बाब्वे, ऑस्ट्रेलिया, यूएस, यूके, इन जगह पे आपको शायद ना पता हो, स्टूडेंट का जब एडमिशन होता है क्लास के अंदर, वहां एक टेस्ट कंपलसरी कराया जाता है। इसको बोलते हैं डीएमआईटी, डर्मेटोग्राफिक मल्टीपल इंटेलिजेंस टेस्ट। जी हाँ, इस टेस्ट को हर स्कूल में कंपलसरी है करना, इसके बिना एडमिशन ही नहीं होता। इस टेस्ट को क्यों कराया जाता है, उसका एक रीजन है। उसमें ये निकल के आता है कि आपके बच्चे का लर्निंग पैटर्न क्या है, बच्चे का कौन सा ब्रेन शार्प है, कौन सा ब्रेन उसका डोमिनेटेड है, कौन सा तेज चल रहा है, बच्चा किस फील्ड के लिए डिजाइन है, सारी चीजें उसमें निकल के आती हैं। बहुत सारे बच्चों के में निकल आया कि वो बच्चा बचपन में क्रिकेटर के लिए बना है या सॉरी स्पोर्ट्स के लिए बना है। अब स्पोर्ट्स में पेरेंट्स अगर उसको क्रिकेटर बना है, गोल्फ में डाले या टेनिस में डाले, जिसमें भी, लेकिन अगर क्रिकेटर उसको स्पोर्ट्स में जाना है तो उसको बचपन से ही ट्रेनिंग लेनी होगी, राइट। तो उन्हें पहले पता पड़ा, थोड़ा बचपन से अपने बच्चों को खिलाना शुरू कर दिया। उन्हें पता पड़ा बच्चा इस चीज के लिए, वो उस फील्ड में उसको कराटे वराटे डिफेंस के लिए, तो बचपन से उनको ट्रेनिंग देना शुरू कर दिया। अब इससे क्या होता है, बच्चे का एक इंटरेस्ट भी पता पड़ता है, बच्चा याद कैसे करता है, वो उसी तरह से याद कराते ताकि बच्चे को जल्दी बुक याद हो सके। वो यहाँ रट्टा में नहीं मारते, वो उनको लर्निंग पैटर्न ही सुधार देते हैं ताकि बच्चे की चीजें दिमाग में बैठ जाए। दूसरा होता है ब्रेन एक्टिवेशन।
ब्रेन एक्टिवेशन इतना इंपॉर्टेंट है वहां पे कि यहाँ तो शायद नाम भी नहीं सुना होगा आप लोगों ने, मैंने खुद बड़े टाइम बाद सुना है, अब मैं कर रही हूँ उसको। वहां बच्चे के ब्रेन को इस लेवल तक शार्प करते हैं कि वहां पे बच्चों को पता है, मैंने अभी मैं वीडियो लगा दूंगी मेरे पास में होगा अवेलेबल, तो वहां बच्चे बुक खोल के नहीं पढ़ रहे हैं, आंख पे पट्टी बंधी हुई है, बुक को फ्लिप कर रहे हैं, सूंघ रहे हैं, स्पेल कर रहे हैं, बुक को याद कर रहे हैं और बुक उनको समझ में आ रही है, बता रहे हैं। सोचो अगर ये क्वालिटी उन बच्चों के अंदर बिल्ड की गई है, सेम चीजें हमारे बच्चों में की जाए तो हमारे बच्चे कितने मुंडे करेंगे। टेक्नोलॉजी इतनी चीजें नहीं यूज की जाती, उसके बाद हमारे इंडिया के लोग कहां से कहां पहुंच रहे हैं। अगर ये चीजों को लेके आया गया तो हमारे भारत के बच्चे, अब सोच रहे हो, दुनिया में सबसे आगे निकलेंगे, वर्ल्ड में सबसे आगे जाएंगे। तो इन चीजों को ध्यान में रखते हुए हमने उस कोर्स को समझा, सीखा और हम खुद अभी DMIT टेस्ट एंड ब्रेन एक्टिवेशन प्रोग्राम करवाते हैं और ये हमने भी प्रूव किया है। हमारे पास जो बच्चे ट्रेन है उनमें रिजल्ट आ रहे हैं कि हमारे बच्चे भी मात्र पूरी एक किताब, कितनी भी मोटी बुक दे दो, 10 दिन में पेज नंबर सहित पूरी बुक याद कर पा रहे हैं, बुक को फ्लिप करके बता पा रहे हैं कि बुक के अंदर क्या लिखा है, स्मेल करके बता देते हैं कि बुक में क्या है, यहाँ से करते हैं इमेज याद होती है, यहाँ स्क्रिप्ट याद हो जाते हैं, आज जैसे आप मुझे बता पाते हैं। और ऐसा नहीं कि ये मजाक है, ये सच में हमने कॉटन लगाया है सारी चीजें, उसके बाद भी बच्चों का ब्रेन इतना शार्प है कि वो कुछ भी कर पा रहे हैं। तो अब अगर आप टेक्निक सिखाते हैं तो आप अपने बच्चे की स्टडी को बहुत हल्का कर देंगे, उसका बोझ कम कर देंगे। देखिए आप पेरेंट्स हैं, मैं भी पेरेंट्स हूँ, मेरे भी बच्चे हैं, हम दोनों के हाथ में सिर्फ एक चीज है कि हम सिर्फ पैसा लगा सकते हैं, इसके ऊपर की तैयारी हमारे बच्चों को ही करनी है। लेकिन अगर आज हमें मालूम है कि एक ऐसा तरीका है जिससे हम उसकी तैयारी को और आगे बढ़ा सकते हैं या फिर उसे हम जो मेहनत है कम मेहनत में अच्छे रिजल्ट बुला सकता है, तो क्यों ना हम उसकी मदद करें। तो इसलिए आप एक काम कर सकते हैं, ये मैंने नंबर दिया है, मेंशन किया है, इस नंबर पे कॉल कर सकते हैं, डिटेल ले सकते हैं, हमारे काउंसलर आपसे बात करेंगे। एक बार अपने बच्चे की फ्री काउंसलिंग करवाइए, इसका कोई चार्ज नहीं लगेगा। मेरी रिक्वेस्ट है प्लीज फ्री काउंसलिंग करवाइए अपने बच्चे की, बच्चे के बारे में बात करवाइए, टीम कनेक्ट करेगी, बच्चे से बात करेगी, काउंसलिंग करके आपको इन्फॉर्मेशन देगी। और अगर आप ये कोर्स भी करवाना चाह रहे हैं तो ये भी कोर्स ऑनलाइन आपके घर बैठे हो जाएगा। आप जिस भी शहर में हैं, जहां भी हैं, घर बैठे ये पूरा कोर्स कंप्लीट करवा के देंगे और आपके बच्चे से ये रिजल्ट आ पाएंगे कि आपका बच्चा भी स्टडी को जो 4 घंटे में पढ़ता है मात्र 10 मिनट में याद करके खत्म कर देगा, उसकी स्टडी इजी होगी। मेरे वीडियो को पूरा देखने के लिए आपका दिल से बहुत बहुत धन्यवाद और प्लीज जो मैंने कहा उस पर ध्यान दीजिएगा। आपके बच्चे आपका भविष्य है, उनका भविष्य आपके हाथ में है। आपका एक डिसीजन उनके जीवन भर की मेहनत को कम कर सकता है, क्योंकि ये रिजल्ट जिंदगी भर रहने वाले हैं। तो अगर आप अपने बच्चों को इतना सा भी चाहते हैं, पढ़ा रहे हैं, लिखा रहे हैं, बहुत लाड़ कर रहे हैं, पूरी जिंदगी कमाई उन पे खर्च कर रहे हैं, तो एक बार मेरी आपसे रिक्वेस्ट है, उनकी इस समस्या को खत्म कीजिए। अगर वो याद नहीं कर पा रहे, उनकी गलती नहीं है, उनको वो तरीका दीजिए जिससे कि उनका ब्रेन उनका सपोर्ट कर सके। आज उनका ब्रेन उनको सपोर्ट नहीं करता, जिस कारण से बच्चे गलत संगत में पड़ जाते हैं। आप समझ रहे हैं, गलत संगत में जाते हैं बच्चे और फिर उसमें आपके भी हाथ में कुछ नहीं है, उस बच्चे के हाथ में भी कुछ नहीं है। तो प्लीज 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 इस वीडियो को शेयर कीजिएगा ताकि औरों तक, जिनके बच्चे हैं, उन तक ये इन्फॉर्मेशन पहुंच सके। और मैं एक बहुत बड़ी मुहिम लेकर निकली हूँ यूट्यूब की जर्नी पे, इसको सब्सक्राइब करके मेरा जो मोटिवेशन है उसको बढ़ाइएगा, मेरा जो मनोबल है वो बढ़ा के रखिएगा और कंटिन्यू ऐसे वीडियो आपके पास आते रहेंगे। बच्चों के दिमाग को तेज करने के या उनके करियर को अच्छा करने के लिए मैं कुछ ना कुछ नया लेकर लाती रहूंगी। चैनल पे आप सब्सक्राइब कर लीजिए, आपको नए नए वीडियोस इस पर कंटिन्यू मिलते रहेंगे। अभी तक पिछले 10 मिनट से मेरे साथ जुड़े रहने के लिए आपका दिल से बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।